आगरा से इटावा तक क्या है जनता का मिजाज। 120 किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 7 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह, खुलकर कहो लखनऊ चलो। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम लखनऊ चलो में आज हम आगरा से इटावा तक का सफर करेंगे। लोगों से जानेंगे कि आखिर जनता लखनऊ किसे भेज रही है, और ऐसे में हम एक बस में चढ़ चुके हैं। लोगों से बात करेंगे कि ये बस भले ही इटावा तक जा रही है, लेकिन जनता लखनऊ किसे भेज रही है। हमारे खास कार्यक्रम लखनऊ चलो में आज हमारा सफ़र आगरा से इटावा तक रहने वाला है। करीब 120 किलोमीटर के सफ़र में हम जानेंगे कि जनता लखनऊ किसे भेज रही है। लखनऊ किसे भेज रही है? अखिलेश जी या योगी? अखिलेश जी। कैसे लग रहा है कि अखिलेश जी को लखनऊ भेजना चाहिए? भैया इतना पढ़ा लिखा तो हूँ ना, बस जो दिल में है ना वो बोल दिया मैंने। दिल में है। हाँ चलिए, और भी लोग हैं, धीरे धीरे लगातार लोगों से रिएक्शन लेंगे। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? इटावा सर। इटावा जा रहे हैं। लखनऊ किसे? लखनऊ अखिलेश यादव। उससे बेहतर ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, क्योंकि जितना काम अखिलेश ने दिया वो भाजपा सरकार नहीं दे पाई, क्योंकि स्टूडेंट पर बिल्कुल परेशान है। क्या करते हैं आप? वैसे मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में भी मेरा बहुत लॉस है, क्योंकि इतना महंगाई कर दिया है कि जिसमें करता था उस हिसाब से नहीं कर पा रहे बिजनेस। क्या लग रहा है किसको भेज रहे हैं लखनऊ? हम तो चाहते हैं अखिलेश जी आए जी। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अखिलेश जी को आप लखनऊ भेजेंगे? क्या ऐसा बेहतर रहा उनकी 5 साल की, जब 2012 से 17 की सरकार? अखिलेश जी ने जो कुछ भी काम किया है वो एक ऑलराउंडर तरीके से किया है। हर जगह उन्होंने देखा है, ध्यान दिया है। योगी जी जो काम कर रहे हैं वो केवल धार्मिक चीज़ों पे कर रहे हैं। और युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं, एक यूथ को क्या मिला 5 साल योगी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एजुकेशन और हेल्थ, जिस पे सबसे पहले काम किया जाना चाहिए, जो कि योगी सरकार नहीं कर रही है। ये बस तो इटावा जा रही है, लेकिन आप लखनऊ किसे भेज रहे हैं? हम लखनऊ योगी जी को भेजेंगे। अच्छा, क्या खास रहा 5 साल में? कैसा लगता है? खास सर ये रहा कि मैं शिक्षा से संबंधित अपनी रुझान रखता हूँ, और शिक्षा से संबंध मेरा एक बहुत अच्छा मुद्दा है। जैसे कि इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज पहले निकाली हैं, जिन वैकेंसियों में बहुत टाइम लगता था, कभी कोर्ट केस होता था, कभी कुछ होता था। बहुत सारी वैकेंसीज उन्होंने, जैसे 69,000 को उन्होंने क्लियर कट किया, और अभी यहाँ पे एलटी की वैकेंसी निकली थी, उनको उन्होंने क्लियर कट किया। ये तो पड़ोस में बैठे हैं, शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई योगी जी को भेजेंगे। आप कैसे भेज रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश जी को। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल दिख रहा है? बढ़िया माहौल है अखिलेश का। विजय रथ में भीड़ उमड़ रही है? पूरी तरह है, उमड़ रही है। अखिलेश यादव। सवाल ये बताइए, आप अखिलेश जी की बात कह रहे हैं, लेकिन वहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं। सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे हैं कि भाई ज़बरदस्त उल्टा सीधा कमाया है, वो पैसा निकल रहा है। अरे भाई वो तो सरकार है, वो कहेगी, उससे क्या है। अभी जनता जिसको चुनेगी वही की सरकार बनेगी। अखिलेश को चुननी है जनता। जनता ने हमारे इटावा में तो अखिलेश की आएगी। दिल की बात है, शिक्षित लोगों के लिए तो कुछ किया नहीं इनने। जो कुछ किया है पूंजीपतियों के लिए किया है, और वही पुराना अडानी अंबानी पे हाँ वो तो बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है सब कुछ। कहते हैं कि यूपी में योगी उपयोगी है। नहीं, उपयोगी होंगे उन लोगों के लिए, होंगे, शिक्षित लोगों के लिए नहीं है। आपसे बात करेंगे, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। किस तरह से देख रहे हैं कि बिल्कुल इलेक्शन नज़दीक है, क्या चल रहा है? लखनऊ किसे भेज रहे हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश जी को। जी। क्या लग रहा है कितने कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं इस बार कि 5 साल आप सत्ता का वनवास झेला, अब एक बार फिर से गेंद जनता के पाले में, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अब की बार मतलब बीजेपी ने इतना अच्छा नहीं किया, इसलिए लग रहा है कि अखिलेश यादव ही आएंगे। महिलाओं के मन का मिजाज जानते हैं। मैडम क्या लग रहा है आपको? घर का किचन आपको ही संभालनी होती है, कौन देख रहे हैं? महंगाई है कि नहीं है? हाँ, महंगाई तो है सर। महंगाई है। आप बताइए, प्रियंका जी कह रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है अपील कामयाब हो रही है उनकी? हाँ, हो रही है सर। प्रियंका जी को आप देखती हैं, सुनती हैं उनको कभी टेलीविजन पे, यूट्यूब? कभी कभार सुनती हूँ। लेकिन मन में क्या है आपके, क्या चल रहा है? लखनऊ किसे भेज रहे हैं? अखिलेश जी को ही भेज रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल बढ़िया है। माहौल आ रहा है, आप बताइए। अखिलेश को। अखिलेश अखिलेश जी का किस तरह से देख रहे हैं?
सरकार कह रही है कि भाई छापे पड़ रहे हैं, 300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, ये अखिलेश सरकार में कमाए गए धन है। इसमें क्या कहेंगे, सरकार ही की तब चाल है, क्या करो। अच्छा, और क्या, बीजेपी फंसा रही है। बता तो रही है। बोलिए, तेज बोलिए। हाँ, बता रही है। और गरीब कितनी महंगाई हो गई देखी आपने, हर चीज़ पे महंगाई, सिलेंडर पे देख लो, चाय पे देख लो, डीजल पे देखो, पेट्रोल पे देख, सब पे महंगाई। आप बताइए सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? हाँ, इस बार फिर अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। बन रही है? हाँ, कैसे बनने में आपका मन जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा? ज़्यादा नहीं थे वो बोलेंगे। ज़्यादा नहीं बोलेंगे? हाँ, ज़्यादा फिर भी कैसे भी माहौल अखिलेश सपा का ही है। क्या अम्मा, क्या चल रहा है? कुछ वोट तो दोगी ना? अखिलेश यादव। अखिलेश जी को देंगे, या को? हाँ? किस पर भरोसा आप जताता है कि युवा, अखिलेश जी पर या योगी जी पर, या कुछ किस पर और कोई दल पर? जो रोजगार देगा उस पर। तो सही बात है कि एक युवा के लिए रोजगार, फ्यूचर सिक्योरिटी सबसे बड़ा विषय होता है। तो क्या लग रहा है, कौन से अखिलेश और योगी में कौन बेहतर रहा? योगी जी को हमने देख लिया 5 साल, अब अखिलेश को देखने। अखिलेश जी को तो आपने देख लिया पहले 12 से 17 में। पिछली बार भी उन्होंने दिया था ना रोजगार, ये जो योगी सरकार आई है उन्होंने रोजगार के नाम पे दिया गया, अभी तक नहीं दिया ना रोजगार। जितने भी एग्जाम होते हैं, टेट हो किसी का हो, वो आउट हो जाता है पेपर कहीं ना कहीं से। आप बताइए, आप लखनऊ के? अखिलेश जी को भेजेंगे सर। हाँ जी। वाह भाई वाह, जबरदस्त देखा गया है कि इस रोडवेज बस में अखिलेश यादव के जबरदस्त समर्थक हैं। तो ऐसे में अब गेंद जनता के पाले में है, तो क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ये जनता ही तय करेगी। आप बताइए, अखिलेश जी को आप भेज रहे हैं, कैसे आपके लिए अखिलेश यादव आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला पाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। योगी सरकार ने इतनी महंगाई करी है बहुत ज़्यादा, इस महंगाई से गरीब आदमी ज़्यादा परेशान है। हाँ, लेकिन लखनऊ किसे? लखनऊ में अखिलेश यादव को भेजना चाह रहा हूँ। जानना चाहूँगा कि कैसे, क्या लग रहा है, अखिलेश यादव सत्ता संभालेंगे तो कैसे बेहतर होगा? अखिलेश यादव पहली बात तो ये है कि विकास पुरुष है। दूसरी बात, पब्लिक के लिए हमेशा हर तरफ पब्लिक की तरफ झुकाव रखते हैं, और बीजेपी वालों का पब्लिक की तरफ कोई झुकाव नहीं है, इनका है सिर्फ वोट बैंक से। आपको क्या लग रहा है, फाइट किस में देख रहे हैं, लखनऊ किसे भेजेंगे? लखनऊ अखिलेश यादव को भेजेंगे। माहौल क्या है, लखनऊ किसे भेजेंगे? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ इटावा में तो सिर्फ अखिलेश या नेताजी ने काम किया है, विकास किया है वहाँ, और लाइन सफारी हुई या हुई और भी चीज़ें हुई, ये सिर्फ इटावा के नागरिक के तौर पर क्या मिला इटावा को? बड़े बड़े प्रोजेक्ट इटावा में जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह और मेडिकल बहुत बड़ा, लाइन सफारी और तमाम सड़कें जो नेताजी के समय में, अखिलेश भैया जी के समय में बनाई गई, उसके अलावा किसी और के बनाई नहीं गई। एक सड़क है इटावा से क्या बोलते उदी तक की, उसमें इतने गड्ढे हो रखे हैं, सरता भदौरिया सदर विधायक भाया है, आज दिन तक उसमें मतलब गड्ढों की भरपाई नहीं हो पाई। 4.5 साल होने जा रहे हैं, इतने गड्ढे हैं। आप कभी जाके देखें वहाँ पे, मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा है इटावा जनपद के नाम पे। यहाँ तो कोई भी गवर्नमेंट रहे, भला अखिलेश यादव ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर सकता है। लखनऊ किसे? लखनऊ तो वर्तमान सरकार है, वही जाएगी। आप कैसे देखते हैं कि ये सरकार ही जाएगी? सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा का। इस टाइम लेडीज़ों से पूछ लिए जाके आप कि उनकी हालत क्या है। शाम के दिन छुपने के बाद लेडीज़ें मार्केट में घूम नहीं सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी। दिन छुपने के बाद अगर बस स्टेशन से अगर उनका घर 2-3 किलोमीटर दूर है तो जाने में दिक्कत होती थी। दूसरी बात, विकास का मुद्दा, रोड जो हाईवे हैं कहाँ से कहाँ जोड़े जा रहे हैं। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम लखनऊ चलो में हमारा सफ़र बस इटावा तक, और ऐसे में अब हमारे जो साथी हैं अवध के, वो बताएंगे कि अवध के लोगों के मन में क्या चल रहा है। कानपुर से महोबा तक क्या है जनता का मिजाज? डेढ़ 150 किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 6 विधानसभा सीटों का हाल।
कौन होगा 22 का बादशाह? खुलकर कहो, लखनऊ चलो। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हम लखनऊ चलो की इस खास पेशकश में आज महोबा तक का सफर करके ये जानेंगे कि जो सवारियां हमारे साथ सफर कर रही हैं वो कौन से नेता को पसंद कर रही हैं और किस नेता को लखनऊ भेजने जा रही हैं। आइए सफर करिए हमारे साथ। कानपुर से महोबा का हमारा सफर शुरू हो चुका है। झगरकटी बस अड्डे से अब महोबा की तरफ यूपी रोडवेज की बस बढ़ चुकी है और सवारियां भी हैं जो हमीरपुर और महोबा के रास्ते के लिए जा रही हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार लखनऊ कैसे नेता को भेजने जा रहे हैं और कौन सी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भुवनेश पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि इस बार लखनऊ कैसा नेता जाना चाहिए, किस नेता को भेजेंगे? चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। सर नेता जो अभी प्रेजेंट टाइम में नेता है वो क्या खराब है? वही नेता होने चाहिए हमें। कौन नेता है? योगी जी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? योगी जी ने सर काम भी किया और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या काम किए हैं योगी जी ने? काम सर एक तो आप रोड को लीजिए, रोड बनाए और किसी भी सरकार का जो काम पुराना काम पेंडिंग था उसको उन्होंने रोका नहीं, सारे काम उन्होंने किए और निष्पक्ष भर्तियां कराई। आप चाहे यूपी टीटी लीजिए या यूपी SI लीजिए, उनमें कैंसिल होने के बाद उन्होंने देखा कि जहाँ धांधली हो रही है उसको पेपर को कैंसिल कर दिया। इसके बाद सरकार पर लोड आया, सरकार की भी बदनामी में हुई, लेकिन उन्होंने इसको नहीं ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ निष्पक्ष किया कि नहीं जो भी जा रहे हैं प्रशासकीय पास होकर जाएं वो अच्छे और सही जाएं। भर्तियों को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि भर्तियां बहुत निष्पक्ष हो रही हैं। भर्तियों पर ही तो पूरा बवाल मचता है, प्रदर्शन करते हैं युवा। जी जी, भर्तियां अभी इस टाइम पे क्या है, जो अभी भाई साहब ने बताया जैसे SI की वैकेंसी निकली थी तो उसमें मतलब निष्पक्ष भर्ती हुई है, उसमें कोई भी 1 रुपए का वो नहीं है। अगर पेपर आपका जैसे पहले होता था, कई सरकारों में देखा गया पेपर लीक हो गया और पता भी नहीं चलता था। जवानों को, लड़कों तो किसी को पता भी नहीं चलता था, पैसा लेके वैकेंसी करवाना, लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा है। भर्तियां रद्द भी तो हो जाती है, पेपर देने जाओ पता चला लीक हो गया। अगर रद्द हो जाए बट उसमें जो इंटेलिजेंट लड़का है वही वैकेंसी पा सकता है, ये नहीं कि पैसा देके कोई भी वैकेंसी ले ले। ये सब क्या नाम योगी जी के राज में ये बढ़िया चीज है। आप आगे बढ़ लेते। दादा क्या करत हो? हम हाँ। अब तो रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट हो? तो रिटायर हो गया तो ये बताओ, जो नेता नौकरी कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, कौन नेता सही है? वैसे तो योगी जी का ही कार्यकाल हमें सही समझ में आ रहा है और ऐसी सरकार और ऐसा वो जो है पहली मर्जी हुआ है। ऐसी सरकार पहली बार आई है? क्या कर दिया सरकार ने? अब सरकार का अब जो है हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की है। हर हमारी खेती की तो सुरक्षा नहीं है, अन्ना जानवर आ रहे हैं। नहीं, उसमें भी है। अब अन्ना जानवर नहीं खाए जा रहे हैं। जानवर खाए जा रहे हैं तो वो योगी जी के है क्या? ये सब जनता के है। अच्छा ये बताओ कि लखनऊ किसका भेजिए इस बार? है? लखनऊ किसका भेजोगे, कौन नेता सही है? हमारे सब तो योगी जी जा रहे हैं। अब जाने के लिए कोई जाए वो बात अलग की है। हर पार्टी अपना अपना दावा धर रही है। बताइए भैया कहाँ जा रहे हैं? महुआ। महोबा जा रहे हैं। तो ये बताइए महोबा अगर जब जा रहे हैं तो लखनऊ किसको भेजेंगे, कौन नेता सही? हम तो ये योगी जी को जाने, योगी जी जीतने। अच्छा, तो अखिलेश जी को क्यों नहीं भेजेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हमें तो यही अच्छे लगते हैं और सब काम अच्छा कराए उन्होंने, बढ़िया। अखिलेश जी युवा हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। हम उसका क्या चेहरा देखना है, जो काम बढ़िया करे उसके साथ है। सब सुरक्षा भी है, सब अपने दी बेटी भी खुले आम सही सुरक्षित है। दादा योगी जी है सही, योगी जी सही है। पहले बता दिया योगी जी सही है। हाँ, है? तो सबको सही है तो हमको भी सही है। आपको भी सही है? हाँ, मगर मेरे क्षेत्र में वो उसका अखिलेश सिंह का जाता है हमीरपुर में। हमीरपुर में क्षेत्र में जाता है। आप तो 4 दिन बुंदेलखंड रह के गए अखिलेश जी। हाँ, किसको भेजोगे लखनऊ? हमारे यहाँ से ज्यादातर यही अखिलेश सिंह जाएगा, अशोक चंदेल विधायक। हाँ। ये क्या हो गया माता जी, क्या हो गया? ये माता नहीं, वाइफ है मेरी। बच्चे दानी में गांठ हो गई थी तो ऑपरेशन कराया, कॉलोनी बेच के। मुफ्त इलाज का वादा सरकारी करती है वो नहीं मिला? कुछ नहीं हुआ है। कार्ड भी डाले हैं। कौन सा कार्ड डाले? स्मॉल कार्ड 5 लाख वाला। तो उससे फ्री इलाज नहीं हुआ? ना, वो भगा दिया था। और सलाह में बैठता पारा डॉक्टर।
और अस्पताल में सरकारी अस्पताल कानपुर और सला यहाँ कहा उन्होंने वहाँ हमीरपुर में बैठता हो, उसने कहा कि पैसे का काम है, फ्री काम नहीं होगा। तो हम पैसा था नहीं, तो हमने मकान बेच के कहा थे कि ये ऑपरेशन करवाया। क्या नाम भैया? प्रदीप। प्रदीप जी, किसको लखनऊ भेजोगे? कौन नेता सही है? लखनऊ तो बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी? हाँ। कारण क्या है इसके? जो काम करेगा हो ही जाएगा आगे। अच्छा, हाँ। क्या काम कर रहे हैं ये लोग? काम यही कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं 6,000 महीना। कौन सा पैसा देगा? वही खेती वाला दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं। अच्छा। एक बात है, इनके सरकार में रोजगार नहीं मिला है। भैया कहाँ जा रहे हैं? भरवा सुमेरपुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं। अच्छा, जो भर्तियाँ हैं, तमाम पेपर लीक और इन सब से जब सुनते हैं ये खबरें, तो क्या विश्वास होता है कि कौन सी सरकार चुननी चाहिए ताकि इन सब पे रोक लगे? ये सरकार तो बस वही बीजेपी की लगती है अच्छी। अच्छा। और कोई नहीं अच्छी लगती। बीजेपी सरकार में ही तो भर्तियां नहीं हो रही हैं, तमाम बच्चे युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब ऐसी समस्या बन जाती है कभी कभार, लेकिन क्या करें, लेकिन गवर्नमेंट तो वैसी गया। हम भर्ती के लिए अब पॉपुलेशन के हिसाब से लगता तो नहीं किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी इतनी, तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें लगता है कि बीजेपी सरकार सबसे बेस्ट है। अच्छा, इतना सहमत है भाई साहब इससे? कौन सी सरकार चुनेंगे? लखनऊ किसको भेजेंगे? हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं? क्यों चाहते हैं परिवर्तन? बदल के देखना चाहिए ना, कोई एक चीज रहती है तो तानाशाह हो जाती है। इसको वो लखनऊ भेजने जा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? शाहपुर से हैं। आप बताइए किसको भेज रहे हैं लखनऊ? बीजेपी। बीजेपी कारण भी बता दीजिए हमको। क्योंकि उसने विकास किया है और ग्रामीणों में। आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी अच्छा है, हर काम में देख रही है, हर चीज दे रही है। क्या चीज दे रही है आप लोगों को? क्यों नहीं, सड़क दे रही, दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है, यही चाहिए और क्या चाहिए? महंगाई भी तो दिया है। महंगाई तो सबको हो, जब खेत में फसल नहीं लगाएंगे तो कहाँ से हम धान काट लेंगे? कानपुर से महोबा की इस बस यात्रा में लोगों से बात करने के बाद ये तो पता चल गया है कि वो क्या सोच रहे हैं और किसको लखनऊ भेजने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी से लेकर मायावती दावे करते हैं। तमाम लोगों ने ये बताया कि उन्हें तमाम योजनाओं का लाभ मिला और किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि बुंदेलखंड में अन्य जानवरों की समस्या जो एक पॉलिटिकल इशू बन जाती है, उससे लोगों ने कहा कि उससे उन्हें थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस सरकार ने गौशालाओं का निर्माण करा दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बारे में अन्य दल क्या कहते हैं और वोटिंग का रिजल्ट क्या रहता है, यानी जब रिजल्ट आएगा तो वो किस रूप में देखने को मिलेगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।